क्लास 12 के इंटीग्रल कैलकुलस के टॉपिक में, जो कि चैप्टर 7 में है, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें इंटीग्रेशन में बताए गए कुछ मेथड्स का प्रयोग करना है, जिनमें से एक मेथड का प्रयोग करना है जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई चीज है जिसे मानकर हम दूसरे रूप में बदल देंगे और तब इंडेफिनिट इंटीग्रल को फाइंड करेंगे। यही हमारा बेसिस होगा इस एक्सरसाइज के लिए। तो इस एक्सरसाइज में हमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं और जो भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो क्या तौर तरीका होगा, ये बात थोड़ा समझ। चलिए देखते हैं आगे। इस एक्सरसाइज में लगभग सारे के सारे प्रश्न 3 तरह के फॉर्मेट पर आधारित, जिन्हें ध्यान से समझना हो, नोट करना हो। पहला जो चीज है, पहला फॉर्मेट, हमें इंटीग्रल इस फॉर्मेट में दिया जाएगा निकालने के लिए जब हमारे पास फंक्शन ऐसा हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन हो और उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना हो। तो ऐसे प्रश्न हमारे इस एक्सरसाइज में मिलेंगे और इसके इंडेफिनिट इंटीग्रल को निकालना होगा। यहां पर हम डायरेक्ट आंसर भी जानेंगे। शुरू में तो हमें डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, बल्कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका अपनाकर काम करना है। लेकिन डायरेक्ट आंसर भी याद रखेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में ये यूज करेंगे, या लंबे क्वेश्चन के स्टेप्स के बीच कभी ये आ जाए तो डायरेक्ट यूज करेंगे। इसका आंसर होता है जब फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन हो तो आंसर होता है लॉग मॉड फंक्शन प्लस। ये पहला फॉर्मेट, इस पर हमें प्रश्न मिलने वाले, हम देखेंगे। ठीक, ऐसे प्रश्न में हम डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे कि एफ एक्स बराबर जेड या कुछ और। आगे देखेंगे दूसरा फॉर्मेट, या तो हमारे क्वेश्चन इस पहले फॉर्मेट पर है या दूसरे फॉर्मेट पर, और ये रहा वो फॉर्मेट, फंक्शन का पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर ऐसा मिले तो इसका भी डायरेक्ट आंसर हमारे पास है। डायरेक्ट आंसर जो एक्स की पावर n के फॉर्मूला के जैसा चलता है, एक्स की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। कैसे, कब, जब एक फंक्शन का nth पावर दिया हो और उसका डेरिवेटिव साथ में गुना में हो, और तब इंडेफिनिट इंटीग्रल ये होता है। यहाँ भी जब आगे देखेंगे, बढ़ेंगे, तो हम जो फंक्शन है उसी को मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर तीसरा जो है हमारा, तीसरा फॉर्मेट जो है वो है फंक्शन ऑफ फंक्शन जब दिया। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का स्ट्रक्चर है जहां इनर फंक्शन जी एक्स, आउटर फंक्शन एफ एक्स, और सामान्य तौर पे इनर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो तब हम लोग इनर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे, काम करेंगे। थोड़ा केयर करें और ध्यान से देखें, आप पाओगे कि हर एक क्वेश्चन में फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में अवेलेबल है। हर जगह फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में अवेलेबल मिलेगा, और यह ही हमारे लिए मेन पॉइंट है। जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यही जो प्रोडक्ट है फंक्शन का डेरिवेटिव dx, इसी का यूज होता है। कैसे, उसके लिए आगे हमें कुछ पढ़ना है। चलिए देखा जाए क्या पढ़ना है हमें। नोट में फिर से, जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन का तरीका अपनाएंगे तो एक वेरिएबल में बने हुए फंक्शन को दूसरे वेरिएबल में बने हुए फंक्शन मानना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ जो फंक्शन हम दूसरे वेरिएबल में मानेंगे तो पहला फंक्शन तो दूसरे वेरिएबल में बदल जाएगा, लेकिन dx का क्या होगा, dx यानी डिफरेंशियल ऑफ x को भी बदलना पड़ता है। अगर फंक्शन को हम z में बदल रहे हैं तो dx भी हट के z में जाएगा। इसे करने के लिए हमारे पास तरीका है, कहता है क्या कि किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे निकाला जाए, ये इसकी इस जरूरत होगी, डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फंक्शन के डिफरेंशियल को निकालने की जरूरत होगी। डिफरेंशियल किसे कहते हैं, ये रहा डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं बोल रहे हम, dy बाई dx की बात नहीं हो रही है, ये dfx की बात हो रही है। डिफरेंशियल ऑफ ax, डिफरेंशियल ऑफ fx, डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ z, डिफरेंशियल की बात हो रही है। जब सिर्फ d के साथ कुछ रहता है तो उसे डिफरेंशियल ऑफ दैट क्वांटिटी कहते हैं। और इसे निकालने का फॉर्मूला है कि जिस फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं और जो वेरिएबल होता है उसके डिफरेंशियल से गुना करते हैं। यानी क्या है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन गुना डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल वहां हो, एक्स है तो एक्स, थीटा है तो थीटा, जो भी हो, डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल,
मान लीजिए हमसे कहा साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और एक्स का डिफरेंशियल से गुना, क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो एक्स के डिफरेंशियल से गुना करें। क्या मिला? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x dx जो साथ में। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि tan थीटा का डिफरेंशियल बताइए, तो tan थीटा का डेरिवेटिव थीटा है और डिफरेंशियल ऑफ दैट वेरिएबल से गुना कर देते हैं। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sec थीटा गुना d थीटा। साथ में दूसरा पॉइंट नोटेबल है यहाँ, जिसका प्रयोग हम लोग यहाँ करने वाले, वो है कि यदि दो फंक्शंस, एक्स में बना हुआ एक फंक्शन दूसरे वेरिएबल जेड में बने हुए फंक्शन के बराबर होता है तो इनके डिफरेंशियल्स भी इक्वल होते हैं। और डिफरेंशियल कैसे निकाला जाएगा दिखा, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये मान लिया हमने जेड, तो अगर दोनों बराबर है तो इनका डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा डिफरेंशियल ऑफ जेड के। फिर डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, ऊपर थ्योरी बताया गया आपको कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालिए जो कि 2x होगा और dx से गुना कर दीजिए। अब बराबर में तो dz है तो dz है अकेले तो dz ही रहेगा। ये रहा तरीका डिफरेंशियल निकालने। तो ये जो दो नोट पॉइंट्स बताया मैंने, इन्हीं का प्रयोग करके आगे प्रश्न को सॉल्व करें। चलिए आते हैं। जो भी प्रश्न दिया जाता है हमें फॉर्मेट की पहचान करनी होती है, कौन किस फॉर्मेट पर है। जैसे इन शॉर्ट हम बता दें, ये आपके पहले फॉर्मेट पे है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन के फॉर्मेट पर है, ये भी उसी फॉर्मेट पर है, फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा और डिवाइड होगा वो फंक्शन से। लेकिन ये वाला फॉर्मेट है आपका फंक्शन का nth पावर गुना डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कैसे देखा जाए, बारी बारी से सॉल्व करेंगे, सब सामने नजर आएगा, चिंता ना करें, बैकग्राउंड में कुछ नहीं करेंगे, इन फ्रंट सब करेंगे। जब भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना हो तो शुरुआत करने का तरीका देख लीजिए, बेसिकली आई मान कर चलते हैं और इंटीग्रल का साइन लिखते हैं। जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना हो डेफिनेट इंटीग्रल उसे लिख देते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आप देखिए पहचानिए ये कौन सा फॉर्मेट है, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है। यहाँ अब चेक करो, देखो आप देखो ध्यान से, यहाँ ये डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे रफ कर करके हम अपना चेक टेस्ट करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर एक्स, नीचे जो एफ है उसी का डेरिवेटिव, तो इसी फॉर्मेट पर क्या करेंगे, यहाँ हम नीचे जो फंक्शन दिया है ना उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फंक्शन को मानना है, डेरिवेटिव जो है जिस फंक्शन का उसी फंक्शन को मानना है, नया वेरिएबल सामान्य तौर पे जेड माना जाता है। एंड जब फंक्शन बराबर हो तो डिफरेंशियल्स भी बराबर होंगे, अभी अभी समझा हमने। अब डिफरेंशियल निकालने के तरीका से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और dx से गुना कर देंगे और इधर dz लिख देंगे। वी गेट, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जेड और एंड 2x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड, देखो ऊपर 2x इंटू डी एक्स, तो हमें मिलेगा आई बराबर ऊपर 2x इंटू डी एक्स है जिसके बराबर डी जेड लिख देना है और नीचे है जेड। यह फॉर्मूला है 1/x प्लस सी होता है, तो हम भी लिखेंगे यहाँ लॉग मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस सी, जो वेरिएबल रहता है उसी रूप में आंसर देते हैं। अब जेड को वापस कीजिए, जेड जो माने हैं याद रखिए, घरे नहीं लेके जाना है आपको, जो जेड के रूप में आंसर है ओके ठीक है, जेड का वैल्यू जिसे जेड माने वो वापस करना है। हाँ नहीं वापस कीजिएगा गुस्सा आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये रहा सोल्यूशन, निकल गया इंटीग्रल। अब देख सकते हो इंटीग्रल को लॉग मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन आया है। चलिए अगला फॉर्मेट देख ले क्या है, उसमें फंक्शन याद रखिए, जहां फंक्शन है उसी को मानना है, जहां जहां फंक्शन उसी को जेड मानना है। यहाँ भी हमने एफ को ही जेड माना। तो चलिए आगे अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर, लेट आई बराबर है क्या, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ये x fx के पावर n के फॉर्मेट में है कि नहीं ये पहचानना है, तो थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये log x का पावर होल स्क्वायर सकते आप हो गया, ये फंक्शन fx log x है, उसका पावर n है 2 और log x का डेरिवेटिव 1/x यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ log x को मानना होगा तो z, वही लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग log x बराबर z एंड डिफरेंशियल रिलेशन dz, z का डिफरेंशियल, इसलिए log x का डिफरेंशियल कैसे निकलता है, log का डेरिवेटिव 1/x इंटू dx से गुना, x है तो dx और z है z रहेगा, और इसलिए वी गेट हमें मिलेगा i इक्वल्स, ध्यान से देखिए log x को आपने z माना है तो रखेंगे वहां और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और ये 1/x dx जो है यहाँ देखिए बदल जाएगा dz में, और यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना होगा x के पावर n का। ये क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो चलिए क्या है, z है तो z के हिसाब से n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c, और z का वैल्यू वापस कीजिए, इसको माना है आपने log को, तो log x का होल क्यूब आ जाएगा, 2 और 1 3 नीचे 3 प्लस, ये रहा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं।
सब में शुरुआत कैसे हो रही है आप ध्यान से देख लें और रीअरेंज करें जरा, ताकि आपको वो फॉर्मेट समझ में आए, नजर आए जिसकी बात जिसका जिक्र हम कर। देन यहाँ कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, जैसे पहले नंबर क्वेश्चन में किया था, नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर। कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर देता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ है फंक्शन, कहाँ है उसका डेरिवेटिव। इसके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। देखिए नीचे क्या कर रहे हैं हम, एक कॉमन ले लीजिए, कॉमन का मतलब जो दोनों जब शामिल हो बाहर निकाल। अब जरा ध्यान दीजिए, हम नियम से मैथमेटिक्स से एक्स को ऊपर ले जाकर 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि सही है, क्योंकि वो एक्स फिर से नीचे आके गुना हो जाएगा। अब देख लीजिए, मिला लीजिए, ये आपका फंक्शन है कि नहीं, ये जो है आपका फंक्शन है, और इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल दीजिए, इतना आएगा आपका। तो हाँ, ये उसी फॉर्मेट पर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 1 प्लस लॉग एक्स बराबर जेड एंड डिफरेंशियल रिलेशन, इसका डिफरेंशियल 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशियल निकालेंगे, dz के बराबर लेंगे। हेंस डिफरेंशियल निकाले 1 का 0, लॉग का 1/x, dx से गुना करना होगा, dz dz रहेगा। वी गेट हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, आई बराबर, देखो ऊपर 1/x गुना dx मिलकर dz बना रहा है और नीचे बन गया z। इस फॉर्मेट का सारा आंसर इसी तरह से आता है, log mod z प्लस c। z वापस करना नहीं भूलेंगे, z है 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग हमने यहाँ ln लिख दिया है, log ही लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। log प्लस, ये रहा आंसर। तीन प्रश्न, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या प्रश्न मिल रहा है। ये रहा फंक्शन ऑफ फंक्शन का स्ट्रक्चर, ये एफ जी एक्स वाला स्ट्रक्चर है, जहां इनर फंक्शन जी का डेरिवेटिव जी प्राइम एक्स दे रखा है, बनाइए उसे। सॉल्यूशन 4 का, लेट आई बराबर दे रखा है, फॉर्मेट पहचानिए, काम पर चलिए, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन की पहचान कीजिए, ये रहा, साइन को इनपुट के रूप में दूसरा फंक्शन cos x दिया गया, यही एफ एक्स जी एक्स है, और इनर फंक्शन cos x है, इसी का डेरिवेटिव देखो अकेले यहाँ साइन बाहर दिया हुआ है, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इनर फंक्शन cos x बराबर जेड एंड डिफरेंशिएशन, इसका इसलिए इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैसे निकलता है, cos का डेरिवेटिव जो कि माइनस sin x है, dx से गुना होगा और dx। प्रश्न सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कुछ और चीजों को सुनना पड़ता है। देखिए हमें माइनस sin x dx आया, लेकिन हमारे पास केवल sin x dx है, माइनस तो है नहीं, तो कोई भी कांस्टेंट फालतू का मिलता है ना, फेंक दीजिए राइट साइड में, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हेंस -1 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, गुना में है जाएगा तो माइनस dz आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट जरूरत नहीं है तो फेंक दीजिए राइट साइड। वी गेट हमें मिल जाएगा आई बराबर sin x dx के साथ कंबाइन होकर माइनस dz बना दिया, लास्ट में लिखिए, और साइन का जो इनपुट कॉस है, उस कॉस को हमने जेड माना है, तो जेड के रूल के अनुसार बाहर चला जाएगा, और ये रहा। अब याद कीजिए जरा, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, याद होना चाहिए, फॉर्मूला भूले तो गए काम से, साइन का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड को वापस करा दिया, ये रहा आंसर। बात है समझ में, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पांचवा नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। देखिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, हम एक तरीका यहाँ बता रहे हैं, दो तरीके बता देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है, साइन एक्स प्लस बी गुना कॉस एक्स प्लस बी दिया। एक चीज खास याद रखिए, जब भी साइन थीटा गुना कॉस थीटा मिले, यानी सेम एंगल के साइन कॉस मिले और उसके साथ दो हो, तो इसका सीधा फॉर्मूला 11 क्लास का ट्रिगोनोमेट्री हमें बताता है, इसे साइन टू थीटा लिख सकते हैं, इससे काम थोड़ा आसान हो गया। लेकिन दो नहीं रहने पर, जो कि यहाँ नहीं है, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, बाहर भाग दे देते हैं और अंदर गुना कर देते हैं 2 से, और इस तरह से वो फॉर्मूला हमें यहाँ दिख जाता है, जिसका प्रयोग हमें करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, शॉर्ट करना है, सिंपल करना है। एक तरीका 1/2 आइए, ये मिल गया साइन 2 थीटा, यानी 2 से ये पूरा में गुना, तो 2ax प्लस 2b, ये हो गया। अब यहाँ इनर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कीजिए, काम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग 2ax प्लस 2b बराबर z, एंड साथ में इसका डिफरेंशियल रिलेशन, डिफरेंशियल ऑफ 2ax प्लस b, 2ax प्लस b बराबर dz, निकालिए, यहाँ निकालिए रिजल्ट, ठीक है, क्या मिला, सम रूल से, तो 2a कांस्टेंट है बाहर, x का 1, और b2b कांस्टेंट है 0, और बना dx, गुना तो करना होगा, बिना गुना किए काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ते। 2a कांस्टेंट नहीं है यहाँ, dx के साथ 2a ऊपर नहीं दिख रहा है, तो इधर 2a फेंक देंगे राइट साइड में, यानी ट्रांसफर कर देंगे, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फेंक, ट्रांसफर कर। वी गेट, तो हमें मिलेगा i बराबर, जो कि 1/2a है, क्या, साइन 2x प्लस 2b को z माना z, और dx की जगह 1/2a dz लिखेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, हमें पता है पहले से 1/2 है,
बच गया साइन जेड का इंटीग्रल होता है कॉस माइनस कॉस जेड प्लस सी। ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा और कॉस जेड जेड का वैल्यू वापस करें 2ax प्लस 2b। एक तरीका हुआ इसे हल करना है, ऐसे चाहे तो हल कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका सेकेंड मेथड। मान लीजिए कि ये आई है इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी गुना कॉस ए एक्स प्लस बी। हमें पता है थीटा थीटा बराबर, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। मान लीजिए लेट यानी सब्स्टिट्यूटिंग साइन ए एक्स प्लस बी बराबर जेड सीधे, देन डिफरेंशियल रिलेशन चेन रूल से बनेगा। यहाँ डेरिवेटिव निकालना होगा आपको चेन रूल से, जो भी पता होना चाहिए। इंप्लाइज कैसे, जिस फंक्शन का एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना हो तो चेन रूल से एक्स प्लस बी, और डायरेक्ट आना मैं पूरा बताऊंगा, इंटू डीएक्स करना है, राइट में डीजेड है। साइन का हो गया कॉस, और एक्स प्लस बी में ए कांस्टेंट बाहर एक्स का वन, बी का जीरो, ए कांस्टेंट बाहर, साइन का हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, डीएक्स से गुना है डीजेड आया, और ए को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हमें मिलेगा, देख लीजिए ऊपर आया नहीं। तो आपके पास अलग अलग रास्ते हो तो सही रखते हुए उन रास्तों को अपनाइए और आप जरूर आंसर सही तरीका से पाएंगे। आई बराबर हमें मिल जाएगा, देखिए ध्यान से क्या, साइन एक्स प्लस बी को जेड माने जेड लिख दिए, कॉस एक्स प्लस बी डीएक्स मिलकर हाफ डी जेड बना रहा है। अब लिख दीजिए 1/2 जेड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 एक्स पावर एन पर प्लस सी, तो ये हो गया 1/4 है ना। सॉरी यहाँ ए है, ए ये ए होगा, ये ए, और यहाँ ये ए आएगा बाहर, और ये 2a रहा, ए था ना तो ए को बाहर करेंगे। जेड का वैल्यू वापस कीजिए, जेड साइन है तो साइन स्क्वायर। पिछले तरीके और इस तरीके में आंसर में फर्क पड़ गया, चिंता ना करें दोनों सही है। अगर आपको जांचना है तो करना क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा दूसरे गुना करने पर आता है का प्रयोग करें बाई 2 और आंसर वही दिख जाएगा। यहाँ 2 बाहर आया, यहाँ 1/4 है, ए 1 में गुना करें कांस्टेंट जो सी के साथ हट जाता है और बच जाएगा माइनस कॉस 2ax प्लस 2b। हो गया, आप देख लीजिए मिला लीजिए वही आएगा, नहीं तो इतना भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ है छोटे छोटे प्रॉब्लम 6 नंबर, लेट आई बराबर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल। यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए रूट के अंदर, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले इस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिया हो उसी को मानते हैं, रूट के अंदर जो है जनरली बहुत जगह वो मानते हैं। एंड यहाँ डिफरेंशियल रिलेशन ए एक्स प्लस बी बराबर डी जेड, एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होगा केवल एक्स का 1 और बी 0 हो जाता है, कांस्टेंट जो एडेड रहता है तो 0। ए की जरूरत नहीं है, राइट साइड में फेंक देंगे यानी ट्रांसफर कर देंगे अंग्रेजी में, ठीक है। इसलिए वी गेट हमें मिलेगा आई बराबर क्या, रूट अंडर जेड, जेड माने थे, और ये हमारा 1/a, आइए 1/a बाहर, और रूट जेड को हम चेंज करेंगे जेड के पावर हाफ में, और तब एक के पावर एक्स के पावर एन का फॉर्मूला जिसमें एक बढ़ जाता है ऊपर और उसी से नीचे डिवाइड करते हैं प्लस सी। चलिए आगे सॉल्व किया जाए, जेड के पावर ये एलसीएम लेके सॉल्व करें 3/2, ये 3/2 जो उल्टा हो जाएगा 2/3, तो 2 ऊपर नीचे 3 है। जेड का वैल्यू वापस कीजिए जिसे आपने ए एक्स प्लस बी माना है 3/2 प्लस ये रहा, हो गया। आगे 7 ले, यहाँ रूट के अंदर एक्स रूट के बाहर एक्स, मतलब कमाल कर दिया, एक्स का भर पार दे दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, डरना सख्त मना है। रूट के अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स प्लस 2 को जेड, देन डिफरेंशियल ऑफ जेड, तो इसलिए डिफरेंशियल ऑफ x1 x प्लस 2 को निकालेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 केवल 1 होगा, dx से गुना करना है यहाँ, तो इसलिए अब आइए वी गेट हमें मिलेगा i बराबर, ध्यान से रूट x, ये तो z बन गया x प्लस 2 क्योंकि माना है हमने, यहाँ देखिए dx dz बन गया बाहर वाला z माइनस 2, और रूट z को चेंज कीजिए z के पावर हाफ में गुना कीजिए, z के पावर 1 में गुना z का हाफ माइनस 2, बेस सेम हो गुना में एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, 1 में 1/2 जोड़ेंगे 3/2, 2 इंटू जेड का हाफ डीजेड। अब दोनों जगह एक्स के पावर है, एक बढ़ेगा पावर तो एक बढ़ाएंगे तो 5/2 होगा, उसी से भाग देंगे जो उल्टा हो जाएगा 2/5, यहाँ एक बढ़ाएंगे तो 3/2 होगा, उसका उल्टा यहाँ 2/3 प्लस सी, यहाँ हो जाएगा 2/5। जेड का वैल्यू वापस कीजिए, उससे पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर क्या कीजिए, यहाँ पर कॉमन लीजिए जितना हो सकता है, जेड के पावर 3/2, 5/2 में से 3/2 निकाल लीजिए तो जेड बचेगा, यहाँ 4/3 रहा, जेड के पावर 3/2 निकल चुका, जेड का वैल्यू वापस कीजिए जो x प्लस 2 है के पावर 3/2, और यहाँ रख दीजिए जेड का वैल्यू
और एलसीएम वगैरह लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये रहा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, 8 नंबर। आइए, आई इक्वल्स दिया है एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x²। ये तो बड़ा आसान है। रूट के अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर दे रखा है। ठीक है, कैसे? वन, एक बार एक नजर दौड़ाइए और चेक कीजिए कहाँ है फंक्शन, कौन है उसका डेरिवेटिव वगैरह वगैरह। एंड डिफरेंशियल रिलेशन, इसका डेरिवेटिव निकालिए। 1 का 0, 2 बाहर, x² का 2x, तो 4x आएगा। dx से गुना, dz राइट साइड में, वी गेट। अब थोड़ा स्पीड बढ़नी चाहिए आपका स्पीड। देखिए तो जरा, 4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, x dx बराबर, क्योंकि 4 नहीं है हमारे पास, 1/4 dz हो जाएगा। x dx के साथ मिलकर 1/4 dz बना ले रहा है, लिख दीजिए। और रूट अंडर जो है उसको जेड माना, कांस्टेंट 1/4 बाहर, और जेड का भी अभी इंटीग्रल निकालना सिखाया, बताया हमने। देखिए 1/4, जेड के पावर 1 बढ़ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और उसी का उल्टा यहाँ गुना होता है प्लस सी। तो 2 से 4 कटेगा 2, और नीचे 3 इंटू 2 6। जेड का वैल्यू 1 प्लस 2x² रख दीजिए, और 3/2 एक्सपोनेंट है इसका। बहुत आसान है इसलिए यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। 3 प्रश्न है। पहला आसान है बहुत, थोड़ा सा भटकाया है 9 नंबर के लिए। आई बराबर दिया है इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 2 रूट अंडर x²। ध्यान से देखिए, रूट के अंदर जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव बाहर है। थोड़ा बदमाशी किया गया कि 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया। देन 2 जरा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट है तो सीधे बाहर लिखेंगे, तो बचा 2x प्लस 1। अब जरा ध्यान, उसका डेरिवेटिव चेक करें। सब्स्टिट्यूटिंग x² प्लस x प्लस 1 बराबर जेड, एंड डिफरेंशियल निकालिए तो इसका डेरिवेटिव 2x, x का 1, 1 का 0 मिल जाएगा। I इक्वल्स 2 पहले से 2x प्लस 1 dx, dx के साथ मिलकर dz बना ले रहा है, और रूट अंडर dz। एक 2 कांस्टेंट बाहर, z के पावर 1/2 dz। इंटीग्रल निकालिए। z का वैल्यू वापस करना भूलेंगे नहीं, भूलिएगा तो बहुत गुस्सा आ जाएगा, चट चट मारेगा, इसलिए भूलना सख्त माना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी थोड़ा उलझाया है, चालाक बन रहा है, सोच रहा है कि इसके जैसा कोई नहीं। देखते हैं, हम लोग भी हैं ना जी, हम लोग भी हैं, कुछ कमाते हैं। कोई नहीं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेलिए। हम रूट एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर रूट एक्स वापस मिल जाएगा, तो एक्स की जगह दोनों जगह रूट एक्स आ गया है, एक रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, रूट एक्स माइनस 1 dx। अब इसको मान लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। लेट, यानी सब्स्टिट्यूट जेड, एंड सब चेंज करना होगा। अगला क्या? इसका डेरिवेटिव इंटू dx। डेरिवेटिव क्या है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, माइनस 1 का 0 dx बराबर d। 2 नहीं चाहिए भाई, यहाँ 1/रूट एक्स dx है, सिर्फ 2 नहीं चाहिए, और जो भी नहीं चाहिए राइट साइड में फेंक दीजिए। फेंकना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना? 2 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी गेट, तो हमें मिल जाएगा नीचे आई बराबर 1/√x dx के साथ मिलकर 2 dz बना लिया, और ऊपर 1 है, नीचे z रूट x माइनस 1 को z माना है। हो गया काम। 1/z का लॉग मॉड्यूलस ऑफ z प्लस c, z का वैल्यू वापस जरूर कीजिएगा। दोस्ती अपने जगह पर, वैल्यू अपने जगह पर, भाई खर्चा अपना अपना है ना। रूट एक्स माइनस 1 तो है ना, मजेदार बिल्कुल है, आसान है, थोड़ा केयर करेंगे काम हो जाएगा। 11, बिल्कुल इससे पहले 8 नंबर, या उससे पहले बताए थे ना 8 नंबर, उसी की तरह है। लेट आई बराबर, रूट वाले को मानिए, चेंज कीजिए, हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग x प्लस 4 बराबर z, देन डिफरेंशियल रिलेशन dx d4 dz हो जाएगा। इसलिए वी गेट, हमें मिल जाएगा आई बराबर x की जगह यहां से वैल्यू लिखना होगा आपको z माइनस 4, नीचे रूट जेड हो जाएगा, और इधर डी जेड। अब क्या करेंगे, ये रूट जेड से अलग अलग डिवाइड करेंगे। जैसे जेड में रूट जेड मतलब जेड के पावर 1/2, और यहाँ 4 डिवाइडेड बाई जेड के पावर 1/2। हर एक में डिवाइड करना होता है, किसी एक में नहीं। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के हर एक टर्म का हिस्सा होता है। डिवीजन में जब एक्सपोनेंट बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट घट जाता है, तो ऊपर एक है, नीचे हाफ, हाफ एक में से आधा घटाएंगे आधा, और नीचे तो यहाँ दूसरे टर्म में तो घटाना नहीं, ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ये मिला। अब x के पावर n पर दोनों का डेरिवेटिव, यहाँ क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, 1/2 में एक जोड़ेंगे 3/2, और इसी के उल्टा से गुना होता है।
-4। यहाँ भी -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो +1/2 आएगा और इसी का उल्टा यानी 2 से गुना हो जाएगा। कॉमन ले सकते हैं आप, z½ कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2/3 नहीं कॉमन है, 2/3 जे 3/2 में से हाफ ले लिया आपने तो z बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 8 प्लस z का वैल्यू आप जरूर कीजिएगा, z का वैल्यू x+4 और ऊपर हाफ है, यहाँ z का वैल्यू रखेंगे क्या है x+4 और नीचे 3 है, एलसीएम ले लीजिए 3, ये 24, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसे आप रूट में वापस लिख सकते हैं, 1/2 को रूट में लिख सकते हैं ना, और ये आ जाएगा आपका 2x + 8 - 24, 2x - 24 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2x - 8/3 इंटू x + 4 का स्क्वायर रूट प्लस सी ऐड करना भूलना नहीं है, सख्त नहीं। ये हो गया सॉल्यूशन इन 11 क्वेश्चंस का। आगे की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। ध्यान रखें, आपके लिए ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें, मेहनत करें।